अस्सलामुअलैकुम। मैं चाहूँगा कि मेरी बात सुनने से पहले आज आप मेरी वीडियो को थोड़ी सी देर के लिए पॉज़ कर दीजिए। एक और स्मार्टफ़ोन अपने हाथ में आप ले लीजिए और बराए मेहरबानी गूगल को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज जो संजीदगी वाली बात मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूँ, उसका सबूत आप अपनी आँखों से ख़ुद देख लीजिए। गूगल को ओपन कर लीजिए। कुछ सवाल मैं करूँगा, छोटे छोटे सवाल है, 3-4 सवाल, उसको आप उसमें गूगल में टाइप कर लें और जो जवाब आपके सामने आता है आप ख़ुद भी आंखों से देखते जाएं और फिर आप मेरी बात सुनते जाएं। इंशाअल्लाह आज आपके पास मेरा पैगाम पहुंच जाएगा कि इस वीडियो में मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मेरा मानना है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने नुकसान पहुँचाया है, डेंट किया है, तो वो प्रोपेगेंडा ने किया है, गलत जानकारियों ने किया है। लेकिन साथ में एक सवाल और उठता है कि इस प्रोपेगेंडा को या इस गलत फहमियों को या इस गलत जानकारी को रोकने के लिए या यूं कहिए काउंटर नैरेटिव के तौर पे हमारी क्या कोशिश रही है, हमारी कम्युनिटी की क्या कोशिश रही है। हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक से एक स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। हमारा क्या रोल रहा है, हमने कौन सी कोशिश की है, उन लोगों ने प्रोपेगेंडा के लिए क्या किया है। गूगल खोलिए, अब चंद सवाल आप टाइप कीजिए। गूगल में लिखिए तलाक क्या होता है, मुहर्रम क्या है, कुर्बानी कैसे दी जाती है, इस्लाम क्या है, इस्लाम कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। यानी इस्लाम को लेकर के आपके जहन में जो जो सवाल आ रहा है आप हिंदी में और इंग्लिश में टाइप करें। अब आप देखिए कि आपके सामने लिंक्स क्या क्या आ रहे हैं। यकीनन पहले वहाँ विकिपीडिया आ रहा होगा, समझ में आता है विकिपीडिया का काम इतना मजबूत है कि सबसे पहले विकिपीडिया का आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, आज तक नज़र आ रहा है, टीवी 18, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बिजनेस वर्ल्ड, टीवी 18 नेटवर्क, ये सारे जिनको आप गोदी मीडिया दिन भर कहते हैं, उनके सारे लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं, मिनट तक के आ रहे होंगे। अब अपने जहन पे जोर दें और पूछें कि भाई इनके लिंक्स क्यों आ रहे हैं। सवाल इस्लाम से रिलेटेड है, हिंदी में आपने टाइप किया है या अंग्रेजी में टाइप किया है, ये लोग क्यों इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। 3 एंगल है सर। अगर आप ये 3 एंगल को आज समझ जाएंगे तो आपका ज़मीर जाग जाएगा और आज से आप प्रोपेगेंडा के लिए काउंटर नैरेटिव शुरू कर देंगे, अगर ज़मीर जागेगा तो, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, थोड़ी सी, आटे में नमक के बराबर। क्योंकि अगर आप काउंटर नैरेटिव करते इस 60-70 सालों में कि कोई 1925 से लगातार कोशिश में है, तो रिज़ल्ट तो ज़मीन पे दिखता मुझे। बहरहाल नाउमीदी कुफ्र है, मैं पॉजिटिव ही बात करूँगा। 3 एंगल है सर। प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा काव बेल्ट में काम कर रहा है, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में, और जाहिर सी बात है देश की मुख्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा जिसको कहा जा रहा है वो हिंदी है। तो हिंदी भाषी को कनेक्ट करने के लिए पहली बात कि हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लिखे जा रहे हैं, ताकि हिंदी भाषी लोग जो हैं अगर वो तलाशें, उनको ये मालूम है कि आज की तारीख़ में न सिर्फ बैंकिंग, न सिर्फ एडमिशन, क्लासेस, हर चीज़ अब मोबाइल पे डिपेंडेंसी हो गई है। तो इंसान को कुछ भी चाहिए, एआई का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तुरंत इंसान गूगल से पूछता है। तो अगर कोई हिंदी भाषी इस्लाम के बारे में पूछे तो उसको बताने वाला आज तक होना चाहिए, एनडीटीवी होना चाहिए, इंडिया टीवी होना चाहिए, नवभारत टाइम्स होना चाहिए, यानी नॉन एक्सपर्ट लोग, कि वो जो इस्लाम के बारे में बताए उसी को वो समझें। क्योंकि ऑलरेडी एक धारणा सेट है इस देश में कि जो अखबार में छप गया वो सच है और जो न्यूज़ में दिखला गया वही सच है। तो आज तक में अगर कोई इस्लाम के बारे में पढ़ेगा एक गैर मुस्लिम हिंदी भाषी, तो उसको लगेगा हाँ यार आज तक ने लिखा है तो सही लिखा होगा, गलत तो लिखा नहीं होगा। तो देखिए कहाँ से उन्होंने काम किया है कि इस्लाम के बारे में समझा कौन रहा है। दारुल उलूम देवबंद नहीं समझा रहा है, उसकी कोई वेबसाइट नहीं नज़र आई होगी आपको।
जमात इस्लामी हिंद का कोई लिंक नहीं नज़र आया होगा आपको, जमीयत उलमा हिंद का कोई लिंक नहीं नज़र आया होगा आपको। समझा कौन रहा है? इंडिया टीवी, TV80 नेटवर्क समझा रहा है सर, कि इस्लाम के बारे में भी गैर इस्लामी लोग ही अपने लोगों को समझा रहे हैं। पहला एंगल ये रहा। दूसरा एंगल सर आर्थिक एंगल है। हमारी कौम को क्या आदत है, कोई इदारा शुरू करते हैं, कोई तंजीम शुरू करते हैं, कोई अखबार शुरू करते हैं, कोई रिसाला शुरू करते हैं, चंदा चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे, अपने पाँव पे कोई अखबार या कोई वेबसाइट या कोई चैनल कैसे खड़ा होगा, हम उस पर काम नहीं करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं चंदे पे। इनका देखिए नज़रिया क्या है, दूरअंदेश देखिए ये कौम कैसे है। अब उनमें से किसी एक लिंक को आप खोल लें, उस लिंक को जब आप खोलेंगे तो हेडिंग के बाद आपको नज़र आ रहा होगा, एक ऐड नज़र आ रहा होगा गूगल का। अब सोचिए कि अगर पूरे दिन अगर 140 करोड़ से 150 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग भी ओपन करेंगे तो कितने लाख रुपए पर डे वो ऐड से कमा रहे होंगे, सोचिए। यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना बड़ा रेवेन्यू मॉडल खड़ा कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सवाल इस्लाम के बारे में रोज़ाना पूछे जाते हैं। ये आंकड़े उनके पास मौजूद हैं। आंकड़े का देखिए खेल यहाँ भी है। वो डेटा रीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि देश दुनिया किधर जा रही है। उनको पता है सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा लोगों में वो इस्लाम को लेकर के है। और भारत में लोगों को, किस बेल्ट के लोगों को है, हिंदी भाषी लोगों को किस चीज़ में वो पूछेंगे, हिंदी में पूछेंगे। इसलिए गूगल पहले इश्तिहार हिंदी में नहीं देता था, अब हिंदी में बैनर्स ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हिंदी कनेक्ट करता है एक दूसरे को, आसानी से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम हिंदी पे किया कि इस्लाम के जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, बर्निंग से लेकर के सेंसिटिव से लेकर के छोटे बड़े, सभी पे उन्होंने आर्टिकल सबमिट करना शुरू किया कि ताकि जब कोई पूछे तो उनका लिंक सामने आए, लिंक खुले तो उनके बल्ले बल्ले दोनों हाथ में लड्डू है। जानकारी जो वो देना चाहे वो उन तक पहुँचे, मतलब एक्सपर्ट जानकारी नहीं पहुँचे, नॉन एक्सपर्ट लोगों के ज़रिए जानकारी पहुँचे, पहली बात। दूसरी बात, उनके आम के आम गुठली के दाम, उनको पैसे की भी कमाई हो गूगल से, ऐड से। देखिए कैसे एक दूरअंदेश कौम काम करती है। हम क्या कर रहे हैं सर? हम आज भी पब्लिशिंग हाउस खोल के बैठे हुए हैं। हम उर्दू रिसाले निकालते हैं DAVP के लालच में कि 6 महीने में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, हमें सरकारी इश्तिहार मिलने लग जाएगा, जबकि यहाँ वो करोड़ों कमा सकते थे, प्रोपेगेंडा को रोक सकते थे, कौम की बेहतरी के लिए ये एक नेक काम कर सकते थे। लेकिन कौन करेगा? इसका नज़रिया होगा दूरअंदेश कौम करती है ये। क्या इस देश में मुस्लिम जर्नलिस्टों की कमी है, या हिंदी में आर्टिकल लिखने वाले मुस्लिम नौजवानों की कमी है, या हिंदी जानने वालों की कमी है, हिंदी ग्रेजुएट्स की कमी है, या प्रोफेसर्स की कमी है इस देश में? लाखों मुस्लिम हिंदी टीचर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फेसबुक पे दिन रात लंबा लंबा 4-4 पन्नों का आर्टिकल लिखते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, लेकिन वो करते क्या है? सेल्फ अपीजमेंट। बैनर बनाएंगे, किसी ने कोई भड़काऊ लाइन लिखा है उसको वो ऊपर में लिखेंगे और बीच सेंटर में अपनी बड़ी सी तस्वीर लगाएंगे और अपना नाम बोल्ड में लिखेंगे। सेल्फ अपीजमेंट कि मैं फलां पत्रकार। इतनी खुदगर्ज कौम होगी सर तो प्रोपेगेंडा तो उस मुल्क में गारंटीड कामयाब होगा सर। इतने सारे टीचर्स हैं जो हिंदी पढ़ाते होंगे इस देश में, मुस्लिम टीचर्स। किसी का ये जहन गया कि हम एक आर्टिकल ही लिख के सबमिट कर दें गूगल पे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस्लाम को लेकर के। क्या दारुल उलूम देवबंद को ये ख्याल आया, जमात उलमा हिंद को, जमात इस्लामी हिंद जो हिंदी में इस्लामिक लिटरेचर को अगर हिंदी में सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसी ने दिया है तो जमात इस्लामी हिंद ने दिया है, सबसे ज़्यादा बुक्स उन्होंने छापे हैं। लेकिन वक्त के साथ क्या वो अपडेटेड हैं? टेक्नोलॉजी का दौर है। डेटा ये कहता है कि एज ऑफ नाउ 76% लोग मोबाइल पे डिपेंडेंट है, जो हर साल बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा कि मोर देन 90% लोग मोबाइल पे डिपेंड हो जाएंगे। हमारी क्या तैयारी है? जमात इस्लामी हिंद की क्या तैयारी है इसको लेकर के? कितना काम किया उन्होंने? एक भी लिंक आया, एक डोमेन बता दें जो उनका आ रहा है, क्यों नहीं आया है?
फिर आप कहोगे कि यार ये कोई लड़का आया है, पागल की तरह बोलता रहता है, कहता रहता है। सर हम तो अपने परिवार में परेशान रहते हैं हम लोग सर, नहीं तो इनकलाब ला दें सर। अगर तंजीम खोल के बैठ जाएं तो इनकलाब ला दें सर। और आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, मेरी मजबूरी समझिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का एक ब्लैक फ्यूचर दिख रहा है, डार्क फ्यूचर दिख रहा है सर, बहुत ख़तरनाक फ्यूचर दिख रहा है कि देश जिस मुहाने की तरफ जा रहा है। इसलिए मुझे ये सब अब कहना पड़ रहा है वीडियो में आकर के। ये नहीं कि ये बात मेरे जहन में आज आई है या मेरे नॉलेज में, मैं फ़ेसबुक पे कई बार लिख भी चुका हूँ इसको, लेकिन आज वीडियो के ज़रिए सिर्फ इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि हम कहाँ हैं, हमने कितनी कोशिशें की हैं और क्या ज़मीन पर काम किया है, वो रिज़ल्ट ये गूगल बता रहा है जिसको आपने टाइप किया है सर। अपनी आँखों से देख लीजिए, अपने रिज़ल्ट को देख लीजिए, अपने मार्क्स आप ख़ुद ले लें कि आपने कितनी मेहनत की है। मैं जमीयत उलमा हिंद से लेकर के जमात इस्लामी हिंद को कह रहा हूँ कि आपने प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए काउंटर नैरेटिव के तौर पे सेमिनार सिंपोजियम के अलावा आपने क्या किया है, ये गूगल बता रहा है, इसको देख लीजिए। और कितने मार्क्स आप ख़ुद को देंगे, खुद ही तय कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आप ख़ुद करते हैं, ताली खुद बजाते हैं, तारीफ भी आप ख़ुद करते हैं, तो बेहतर है कि नंबर भी आप ख़ुद ही ले लें। फिर आप मुकाबला कर रहे हैं उस तंजीम से जो 1925 से लगातार दिन रात टायर्डलेसली मेहनत करते आ रही है, जो चारों तरफ मेहनत करती है, लिटरेचर के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ये गूगल के ज़रिए, कहाँ कहाँ नहीं वो मेहनत करती है। और हम आप कि उर्दू अखबार में जल्दी DABP में अप्रूवल मिलता है तो हम उर्दू अखबार निकालते हैं। हमने क्या किया है, हाईवे में एक अलग रास्ता अपना बना लिया है, हर काम में अपना एक अलग कर लेते हैं। कंपटीशन नहीं चाहिए हमें। और कहाँ आसानी से कमाई हो सकती है, कहाँ हम लाइमलाइट में आ सकते हैं आसानी से, कहाँ हमें कौम और मिल्लत का हमारे अंदर एक आइडेंटिटी मिल जाए कि हाँ ये रहबर है कौम का, उस डायरेक्शन में सिर्फ काम कर रहे होते हैं। बहरहाल सर अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। मैं तमाम मुस्लिम जर्नलिस्ट से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं, फेसबुक पे वक्त देते हैं, या कोई वेबसाइट चला रहे हैं, या ये जो हमारे दारुल उलूम देवबंद वाले हैं, जमीयत उलमा हिंद वाले हैं, जमात इस्लामी हिंद वाले हैं, आप डोमेन पे इस्लाम की जो सही इन्फॉर्मेशन है हिंदी में काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका एक माशी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, क्योंकि वहाँ गूगल एड से आपके पास पैसे भी खूब आएंगे। वो एक बाई प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट नहीं होगा आपका, ये मैं समझता हूँ, लेकिन असल जो प्रोडक्ट है आपका कि प्रोपेगेंडा को आप रोक पाएंगे, उस पर प्लीज़ काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।